सबसे पहले सुनील भाई की राम राम। आज कैसे मेरी साड़ी घर से चोरी करके ले जाती है, व्लॉग में आगे चल के बताऊंगा। सवेरे उठ के चला जाता हूँ घर की छत पे घूमने के लिए। पौना घंटा शुद्ध हवा में सांस लेने के बाद आ जाता हूँ नीचे। नीचे आने के बाद डेली रूटीन के कार्यों में लग जाता हूँ। सबसे पहले नीचे आके 2 गिलास पानी के पीता हूँ। पानी के पीने के बाद चला जाता हूँ बाथरूम में नहाने धोने के लिए। नहाने धोने के बाद जैसे ही मैं बाहर वापसी आता हूँ तो मैडम जी ड्यूटी होती हैं आज अपने बृहस्पतिवार के काम कार्य में। मैं भी एक लोटा जल का भर के चला जाता हूँ सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए अपनी छत पे। छत पे से सूर्य देवता को जल चढ़ाने के बाद आ जाता हूँ नीचे। नीचे जैसे ही आता हूँ तो मैडम जी पूजा करके अपनी रोटी बनाने की तैयारी में लग जाती है। फिर गड़वा उठा के मैं भी चल देता हूँ खेड़े मंदिर की तरफ। नगर खेड़े को जल चढ़ाने के बाद जैसे ही पीपल देवता को जल चढ़ाने लगता हूँ वैसे ही एक बिल्ली सामने आ जाती है। फिर उसके साथ लुकम छुपाई खेलने लग जाता हूँ। बिल्ली इधर होती है तो मैं उधर से देखने लग जाता हूँ और बिल्ली उधर होती है तो मैं इधर से देखने लग जाता हूँ। 4-5 मिनट बिल्ली के साथ आँख मिचौली खेलने के बाद आ जाता हूँ घर। घर आके देखता हूँ तो मैडम जी लगी हुई थी आज झाड़ू-पोछे की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आज हमारे घर पर मेहमान आने थे। मेरी साली को आना था और मेरे साडू को आना था। अपने बहन की एक्साइटमेंट के आने के कारण अब मैडम का हाथ भी बड़ी ज़ोरों से चल रहा था। आज फटाफट सारे काम को करती जा रही थी। बिल्कुल स्पीड 200 की चल रही थी आज मैडम की। मैं भी बैठ जाता हूँ घर के मंदिर में जोत बत्ती करने के लिए। जोत बत्ती कर लेता हूँ, राम का नाम लेता हूँ। राम का नाम लेने के बाद जैसे बाहर आता हूँ मैडम जी लग जाती है मूली के पराठे बनाने में। मूली के पराठे गरम-गरम तैयार करके मेरे को दे देती है और नाश्ता कर लेता हूँ। मेरे को नाश्ता देने के बाद मैडम भी लग जाती है अपने नेक्स्ट काम की तैयारी में। नाश्ता करने के बाद मैं रेडी होने लग जाता हूँ दुकान जाने के लिए और मैडम जी बैठ जाती है प्रेस करने के लिए। छोड़ के मैडम को उसके हाल पे आ जाता हूँ दुकान और बाइक की चाबी उठा के दुकान दुकान का जैसे ही शटर उठाता हूँ वैसे गुमी हुई चाबी सामने पड़ी मिल जाती है कंबल के ढेर के ऊपर। दुकान पे आने के बाद दुकान का सारा माल बाहर करता हूँ और सारी साफ-सफाई करने के बाद जोत बत्ती करने लग जाता हूँ। जोत बत्ती करने के बाद परचेज बिल और सेल बिल अपनी डायरी में नोट करता हूँ। टाइम हो जाता है 1:30 पौने 2 बजे का और चिराग सर दुकान पे आ जाते हैं। बोलते हैं पापा लंच कर लो। हमारे चिराग सर 3-4 दिन पहले राघव के साथ अपनी मासी के घर गए थे। इसके मासी और मासड़ आज आ रहे हैं पानीपत, तो उसके साथ आ गया था ये आज। बिठा के चिराग सर को दुकान पे और चल देता हूँ घर की तरफ। घर के दरवाजे पे जैसे ही एंट्री करता हूँ तो वैसे ही सामने बैठे नज़र आ जाते हैं साड़ी और साडू। दोनों एक ही थाली में मिले पड़े थे लंच करने। दोनों मेहमानों का लंच कंप्लीट करवाने के बाद मैडम मेरा भी लंच डाल के ले आती है। फिर मैं अपनी साड़ी से बोलता हूँ साडू के साथ तो रोटी खा लिया, मेरे साथ कौन खाए। प्यारी साड़ी लग जाती है मेरे को कंपनी देने में और जब तक मैं लंच कंप्लीट नहीं करता तब तक वो भी नहीं उठती। करके लंच कंप्लीट साडू साहब बोलते हैं हमारा जाने का टाइम हो गया, वो हमें इजाजत दो। राघव के कुछ कपड़े हमारे घर पर रह गए थे। जब प्यारी साड़ी उन कपड़ों को डालने लग रही थी अपने थैले में तो उस थैले में हमारे एसी का रिमोट भी डाल लेती है साथ में। हमारी मैडम जब एसी बंद करने लगती है तो उसको एसी का रिमोट नहीं मिलता। फिर जाके वह अपनी बहन को फ़ोन मिलाती है और बोलती है कि अपने कपड़ों में देखना। प्यारी साड़ी जब कपड़ों में चेक करती है तो एसी का रिमोट कपड़ों में ही मिलता है। फिर वो इस रिमोट को किसी दुकान पे रख के चले जाते हैं और हमें बता देते हैं कि फलानी दुकान पे ये रिमोट रखा हुआ मिलेगा आपको। तो मैं चला जाता हूँ बाइक उठा के उसी दुकान पे और ले लेता हूँ जा प्यारे भाई की दुकान से रिमोट उठाने के बाद बाइक उठा के चल देता हूँ दुकान पे। दुकान पे आने के बाद मैडम जी की फरमाइश फिर आ जाती है कि बाज़ार में छल्ली वाला घूम रहा है तो मुझे छल्ली खानी है। लेके भाई से छल्ली और करके भाई को 30 रुपए गूगल पे बैठ जाते हैं छल्ली खाने के लिए। छल्ली का आनंद लेने के बाद थोड़ी देर बैठते हैं, दोनों गपशप करते हैं। आज दुकान पे भी कोई काम नहीं था तो हम दोनों खाली बैठे थे, दोनों मोबाइल में लगे हुए थे। 1 डेढ़ घंटा मोबाइल में मत्था मारने के बाद मैडम को भेज देता हूँ घर पे। टाइम हो जाता है 7:30 बजे का। सबसे पहले चाबी उठा के अपनी जेब में रखता हूँ, कभी आज भी ना छूट जाए। कल तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। डाल के चाबी जेब में और करके लाइटें बंद और डाल देता हूँ दुकान का शटर। शटर दुकान का डालने के बाद बाइक उठा के चल देता हूँ घर। घर का नीचे का दरवाज़ा लगा के पहुँच जाता हूँ ऊपर। ऊपर जाके देखता हूँ चिराग सर लगे हुए हैं टीवी देखने में। बिल्कुल मगन हो रहे थे जैसे पता नहीं 4-5 दिनों के बाद इसने टीवी देखने को मिला हो। अभी चिराग सर की कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही है, मैंने भी छोड़ दिया वहाँ। चल कोई बात नहीं, देखने दे टीवी। जब कॉलेज का टाइम होएगा तब इससे पूछूँगा कि टीवी क्यों देख रहा है। मैं भी कपड़े चेंज करने के बाद और हाथ-पैर धोने के बाद बैठ जाता हूँ टेबल पे डिनर करने के लिए। थोड़ी देर के बाद मैडम डिनर लेके आ जाती है, फिर डिनर का एन्जॉय लेता हूँ। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। सबकी मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम राम।